बात इंदौर के राजा रघुवंशी केस की करते हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक बड़ा मोड़ आया है। हत्या की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को शिलांग हाईकोर्ट से 1 साल में ही जमानत मिल गई। सोनम को मिली जमानत पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि हत्या के इस मामले में पुलिस ने जिस तरह से कमजोर धाराएं लगाई हैं, उसी का फायदा सोनम को जमानत पाने के दौरान मिल गया। इससे अब पूरी कानूनी प्रक्रिया पर बहस शुरू हो गई है। साथ ही मेघालय पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अपना मुंह छिपा दे, पत्रकारों के सवाल और कैमरों से भागते ये सोनम रघुवंशी के पिता हैं। इनकी बेटी सोनम रघुवंशी पर हत्या का आरोप है, किसी और की नहीं बल्कि अपने पति की हत्या का। लेकिन मंगलवार को शिलांग हाई कोर्ट ने सोनम को बेल दे दी। तो अंदर रखने का पर्पज आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मुश्किल है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ सालों में उल्टा हो गया है कि आप जस्टिफाई करिए आपका इनोसेंस क्या है, और अगर आप इनोसेंस जस्टिफाई नहीं कर पाते अपना, तो आपको जेल में रखा जाएगा। जबकि होना बिल्कुल सही चाहिए कि आप जब तक आप कारण बताइए ना। शासन की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी अभियुक्त को अंदर रखने का कारण जस्टिफाई करना चाहिए। कस्टोडियल इंट्रोगेशन अगर आवश्यकता नहीं है तो फिर उसको कस्टडी में रखने की जरूरत क्या है। जब गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त सोनम रघुवंशी को बताया ही नहीं गया कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था। सोनम राजा हत्याकांड की मुख्य आरोपी थी। उसे जमानत तो मिली है, लेकिन कई शर्तों के साथ। सोनम ने जेल से रिहाई से पहले 50,000 का बॉन्ड भरा है। सोनम शिलांग से बाहर नहीं आ सकती। साथ ही उसे हर सुनवाई में अदालत में पेश होना होगा। 11 मई को सोनम की शादी राजा से हुई थी। 20 मई को हनीमून के लिए नया जोड़ा शिलांग गया, लेकिन 2 जून को सोहरा में राजा रघुवंशी का शव मिला। हत्या का आरोप सोनम रघुवंशी पर लगा। भले ही कोर्ट ने सोनम को जमानत दे दी है, लेकिन राजा के घर वाले उसके सख्त खिलाफ हैं। देखिए, पुलिस ने जिस प्रकार से इसमें धाराएं जो चेंजेस करी इसके अंदर है, तो अब मैं क्या बताऊँ उसको। अपना मैं हम लोगों ने तो पुलिस पे इतना भरोसा करा था। हम लोगों ने तो पुलिस ने जो धाराएं बनाई है, जो लिखी है उसके अंदर है, सब कुछ अच्छी लिखी है, सब कुछ करा हुआ करना होगा। मगर पुलिस के ऐसी चूक कैसे हो गई है, तो पुलिस का जो शिलोंग सरकार को इस प्रकार बदनाम करा, सोनम ने बदनाम करा है, और उसी के लोगों ने बचाने के लिए ऐसी धाराएं कमजोर करी इसके अंदर क्यों करी। 4 जून को राजा का शव इंदौर पहुंचा था। घर वाले तो घर वाले, पड़ोसियों तक की आंखें नम थी। हर कोई हैरान था, परेशान था। लोगों के जहन में केवल एक ही सवाल था कि जिस घर में कुछ दिन पहले शहनाई बजी, उस घर में मातम कैसे पसर सकता है। अब जब सोनम को जमानत मिली है, तो एक बार फिर राजा के पड़ोसियों का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं ये न्याय व्यवस्था जो मेघालय सरकार की है, उसको दिखाता है कि बहुत बेकार न्याय व्यवस्था है। राजा के हत्या के बारे में जो सोनम को छोड़ा गया वो बहुत गलत है। नहीं, बहुत गलत हुआ। ये तो होना ही नहीं था। उसको तो सजा भी मिलना थी अच्छी। आज उस लड़की को बहुत आसानी से 1 वर्ष भी पूर्व नहीं हुआ और जमानत दे दी। आज युवाओं को क्या मैसेज जाएगा इस चीज का। फिलहाल अदालत ने सोनम रघुवंशी को जमानत जरूर दे दी है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। एक तरफ राजा रघुवंशी का परिवार इंसाफ की मांग पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ कानून की प्रक्रिया अपना रास्ता तय कर रही है। जिस तरह की चूक इस चार्जशीट में की गई है, उसको लेकर पुलिस का दावा है कि यह एक क्लेरिकल मिस्टेक है, जबकि यह क्लेरिकल मिस्टेक से ज्यादा मानवीय भूल नजर आती है। और इसी वजह से पुलिस पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला सोनम रघुवंशी के लिए राहत जरूर लेकर आया है, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बाकी हैं। एक तरफ राजा रघुवंशी का परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है, तो दूसरी तरफ कानून की प्रक्रिया अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में देखना होगा कि राजा के हत्यारे को सजा आखिर कब तक मिलती है।